अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, साइंस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट 8 और पेज नंबर 12 पे दो हल करदा मिसालें दी हुई हैं। इन मिसालों को हम आज देखेंगे। मिसाल एक 3 किलोग्राम कमियत की लोहे की गेंद 125 मीटर बुलंदी से नीचे गिरती है। जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्ज करके झील में दी हुई मिकदारों की कीमतें मालूम कीजिए। अलिफ, ज़मीन तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त। ब, ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार। जीम, निस्फ वक्त के बाद उसकी बुलंदी। इस तरह से इस सवाल में एक 3 किलोग्राम की लोहे की गेंद नीचे गिर रही है और उस ज़मीन तक पहुंचेगी तो कितना वक्त लगेगा, उसके ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार क्या होगी, और आधा वक्त, अगर जितना वक्त उसको लगा उसके आधे वक्त में उसकी बुलंदी कितनी होगी। ये 3 सवाल इसमें पूछे गए हैं। अगर हम रफ्तार मालूम करना है या वक्त मालूम करना है या फासला मालूम करना है तो हमें न्यूटन के 3 कानून हैं, उनकी मदद लेनी पड़ती है। ये 3 कानून अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें पहली मसावात जो दी है, न्यूटन की पहली मसावात, यानी ये पहला कानून है, V बराबर U जमा AT। V बराबर U जमा AT। इसमें V है आखिरी रफ्तार, U है पहली रफ्तार या इब्तिदाई रफ्तार भी लिखा गया है उसे, A है इसरा, अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी जगह G इस्तेमाल करेंगे, और T है टाइम यानी वक्त। तो ये इसकी पहली मसावात है या पहला कानून है। न्यूटन की दूसरी मसावात, ये भी याद करनी की हमें, ये याद होना चाहिए, तभी इस तरह के सवालात के जवाब हम दे पाएंगे। S बराबर UT जमा 1/2 AT की कुव्वत 2। S फासला है, U इब्तिदाई रफ्तार, T टाइम कितना वक्त लगा, A इसरा, T यहाँ पर टाइम ही है। ये दूसरी मसावात है, ये याद करनी है। तीसरी मसावात यहाँ दी हुई है, P की कुव्वत 2 बराबर U की कुव्वत 2 जमा 2AS। इसके ज़रिए भी हम फासला निकाल सकते हैं। S दिया हुआ है, A दिया हुआ है, इब्तिदाई रफ्तार U है, V आखिरी रफ्तार है, तो आखिरी रफ्तार, इब्तिदाई रफ्तार या फासला, ये सब मालूम करने के लिए हम इन मसावात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 मसावातें हमें सवाल हल करते वक्त याद ही होना चाहिए। तीनों अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बिना पर हम आगे हल कर सकते हैं। तो पहले जो इसमें सवाल हल करते वक्त दी हुई मालूमात को लिख के लेंगे। M यानी लोहे की गेंद की कमियत दी हुई है 3 किलोग्राम। इब्तिदाई रफ्तार 0 रहेंगी, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिरते वक्त पहली रफ्तार उसकी 0 है। U बराबर 0। S बराबर 125 मीटर, ये सवाल में ही दिया हुआ है कि बुलंदी से नीचे गिर रही है, 125 मीटर की बुलंदी से नीचे गिर रही है। और इसरा यहाँ पर 9.8 की जगह उन्होंने सवाल में कहा 10 मान लीजिए, तो 10 यहाँ पर लेंगे। अब इन कीमतों को इस मसावात में रखेंगे। S है 125, U 0 है, TT लिख लिया है, टाइम मालूम करना है, 1/2 का 1/2 लिख लिए। A की कीमत 10 रखी और T को T लिख लिया, तो 5 10 5T की कुव्वत आ गया। तो 125 बराबर 5T की कुव्वत। अब T की कुव्वत यहीं रहेंगे और 5 को इस तरफ बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 125/5 आएगा, और इसको हल करेंगे तो 25 जवाब आएगा। 25 का जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे कुव्वत हटाने के लिए, तो 5 सेकंड। इस तरह से लोहे की गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचेगी। ये हमारे अलिफ का जवाब मिल गया। अब बा का जवाब है ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार कितनी होगी। तो रफ्तार जो है हमें मालूम करनी है। आखिरी रफ्तार वाला ज़ाब्ता यहाँ दिया है, V बराबर U जमा AT। तो यहाँ आखिरी रफ्तार के लिए U की कीमत 0 ही रखेंगे, A 10 है और T अभी हमने निकाला 5, तो इन दोनों का ज़रब किया तो 5 और 10 50 हो गए, 50 मीटर पर सेकंड। ये लोहे की गेंद की ज़मीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार होगी। अब जीम सवाल है, उसमें वक्फा पूछा गया है कि भाई जो पूरा टाइम लगा उसके आधे वक्त में उसकी बुलंदी कितनी होगी, यानी फासला कितना होगा। जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है गेंद, तो 5 सेकंड में हमने देखा कि 5 सेकंड में नीचे पहुंची। इस 5 सेकंड के आधे वक्फे में, यानी 2.5 सेकंड में वो कहाँ पर पहुंचेगी, ये पूछा गया है। फासला कितना होगा, तो S निकालने के लिए न्यूटन की दूसरी मसावात इस्तेमाल करेंगे।
एस बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी की कुवत 2। एस बराबर यू की जगह 0, टी से ज़रब हुआ तो 0 ही हो जाएगा, 0 का किसी से भी ज़रब हो 0 हो जाएगा। 1/2 10 यहाँ ए की जगह रख लेंगे और 2.5 टी की जगह रख कर उसकी कुवत 2। इनको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 पंजे 10 यहाँ आएगा, और फिर इसका आपस में इसका ज़रब कुवत करेंगे पहले, फिर इसका ज़रब करेंगे तो इतना जवाब आएगा 31.25 मीटर। तो निस वक्त में निकालने के लिए हम 125 जो उसकी कुल बुलंदी थी उसमें से यहाँ तक जो नीचे गिर पाया था 31.25 तक, उसको नफ़ी कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 93.75 मीटर। इस तरह से निस वक्त में लोहे की गेंद की बुलंदी है 93.75 मीटर। तो ये पहली मिसाल इन्होंने हल करदा मिसाल जो दिखाई थी वो हमने समझ के लिए। अब दूसरी मिसाल दी है, एक टेनिस की गेंद और ऊपर फेंकने पर वो 4.05 मीटर बुलंदी पर पहुंचकर नीचे आती है। यानी कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंकी गई तो ऊपर फेंकने के 4.05 तक तो ऊपर तक गई, फिर वहाँ से नीचे गिरने लगी। इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी थी, जब वहाँ से नीचे गिर रही तो कितनी रफ्तार थी, नीचे आने के लिए उसे कुल कितना वक्त दरकार होगा, और यहाँ भी जी की कीमत रखनी है 10 मीटर पर सेकंड की कुवत 2। यहाँ दी हुई मालूमात है v बराबर 0, यानी जब ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो सबसे आखिरी रफ्तार v जो थी वो वहाँ जाके 0 हो गई। गेंद का तय करदा फासला दिया हुआ है s बराबर 4.05। सवाल में गेंद का इसरा a बराबर नफ़ी में लेंगे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है, रफ्तार और इसरा में फ़र्क है, इसलिए यहाँ पर नफ़ी में लेंगे। तो इस तरह से नफ़ी 10 मीटर पर सेकंड की कुवत 2। न्यूटन की तीसरी मसावत की बिना पर यहाँ तीसरी मसावत का इस्तेमाल करते हुए v की कुवत 2 बराबर u की कुवत 2 जमा 2s। यहाँ कीमतें रखेंगे, v 0 है, जब ऊपर पहुँची सबसे ऊपर आखिरी रफ्तार 0 थी। यहाँ इन्होंने इब्तिदाई रफ्तार पूछी है, इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, और 2 की जगह 2, a की कीमत रखेंगे नफ़ी 10, s की कीमत रखेंगे 4.05। जो मीटर की बुलंदी तक वो पहुंची थी वो फासला है। तो इस तरह से अब हम इन दोनों का ज़रब करेंगे, 40.5 आएगा और उसका 2 से ज़रब करेंगे तो 81 आएगा, नफ़ी में आएगा, लेकिन जब हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे यू को तो ये हो जाएगा जमा में, और इसका जज़र निकालेंगे, जब यू की कुवत हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। यानी गेंद की इब्तिदाई रफ्तार निकल गई है, 9 मीटर पर सेकेंड इस सवाल में था। अब इसके आगे जो पूछा इन्होंने कि इसका कितना वक्त ऊपर जाने पूरा टोटल कुल कितना वक्त दरकार होगा, ऐसा पूछा गया था। अब वो निकालना है। अब हम गेंद के नीचे आने का अमल देखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि गेंद टी वक्त में नीचे आती है। अब गेंद की इब्तिदाई रफ्तार 0 मीटर पर सेकेंड, गेंद का तय करदा फासला 4.05 मीटर, और गेंद की रफ्तार और इसरा की सिमत एक ही है, इसलिए 10 जो जी है उसको 10 मीटर पर सेकेंड की कुवत 2 लेंगे। इस तरह से हम अब दूसरी मसावत का इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन की जो है s बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी की कुवत 2। s बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी की कुवत 2। s जो फासला बुलंदी जो बताई उन्होंने वो 4.05 है, u 0 है यहाँ पर, और क्योंकि ऊपर इसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 है, और 1/2 10 a की जगह 10, टी को टी की कुवत 2 लेंगे। जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इब्तिदाई रफ्तार 0 लेंगे, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत जो हो रही है वो 0 से हो रही है, वो उसके बाद रफ्तार बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर टी की कुवत 2 को इधर रखेंगे, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। ये 5 जो है इस तरफ जाएगा बराबर की दूसरी तरफ, तो 4.05 की तकसीम में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। और हम जब इसको हल करेंगे तो 0.81 आएगा, और उसका जज़र लेंगे तो 0.9 सेकेंड, यानी 0.9 सेकेंड में इसको नीचे आने में वक्त लगेगा। तो ऊपर जाने में और नीचे आने में उतना ही वक्त लगेगा, तो 2 से ज़रब कर देंगे तो आ जाएगा गेंद को दरकार कुल वक्त 1.8 सेकेंड। तो इस तरह से ये सवाल हमने हल करके देखा कि आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। एक बार और वापस आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में दिया है, आइए दिमाग पर जोर दें। न्यूटन के शकली कशिश के कानून के मुताबिक ज़्यादा कमियत वाले अज्जाम पर ज़मीन की शकली कुव्वत ज़्यादा होती है, तब वो जिस्म कम कमियत वाले जिस्म से ज़्यादा रफ्तार से क्यों नहीं गिरता। सवाल हम पहले भी दूसरे पार्ट्स में भी हल कर चुके हैं। बार बार वही बताया जा रहा है कि अगर कमियत का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, दोनों एक साथ नीचे कैसे आएंगे।
लेकिन हम देखते हैं कि जी के ज़ाब्ते में जो ज़मीन है उसकी कमियत और उसका निष्पुत्र ही असरअंदाज होता है, दूसरी कोई भी चीज़ उसमें असरअंदाज नहीं होती, चाहे जिस्म की कमियत हो। तो इस तरह से जो कोई भी कमियत वाला जिस्म हो वो एक ही रफ्तार से नीचे गिरेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, पेज नंबर 12 और